हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। महाकाल कॉस्मिक पोर्टल में आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। तो चलिए इस हफ्ते जो 16 तारीख से 22 तारीख का हफ्ता है, इसमें देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किस एरिया ऑफ लाइफ में फोकस करने के लिए इंडिकेशन देना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं 1 तारीख से जो 10 तारीख के बीच में लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए इस हफ्ते के लिए कौन सा एरिया ऑफ फोकस रहना चाहिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है करेज एंड डिवोशन। दूसरा कार्ड आया है ट्रू पर्पस और तीसरा कार्ड आया है विक्ट्री अहेड। तो देखिए, सबसे मेन चीज जो आप लोगों को ध्यान देनी है वो है कि अपना हिम्मत कभी मत हारिएगा। डिवोटेड रहिए अपने भगवान से और हिम्मत मत हारिए, ठीक है। अपना जो देखिए, एक होता है, हर एक का कुछ ना कुछ पर्पस होता है इस लाइफ का। मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि पर्पस क्या है। अगर आपको भी नहीं पता है तो शांति से बैठे और देखें कि कौन सा काम करने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। मैं इसमें फाइनेंशियल संतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आत्म संतुष्टि होना चाहिए। फाइनेंशियल इमोशनल संतुष्टि तो वर्ल्ड में हर कोई ढूंढता है। एक आत्मा की संतुष्टि किस चीज से मिलती है वो देखो। उसमें हो सकता है आपको, हो सकता है किसी की मदद कर रहे हो, उसी में आपको मिल जाए। आपको फाइनेंशियली कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ वापस में नहीं मिलेगा, आपको पता है, फिर भी आप संतुष्ट है। तो इसका मतलब आपका पर्पस जो है वो लोगों को मदद करने का है। तो इस तरीके से अपने आप को समझिए। नहीं कर सकते हैं तो किसी को कांटेक्ट करिए जो आपको आपके लाइफ का पर्पस समझा सके, ठीक है। तो वो जानिए। और आखिरी जो है आप लोगों के लिए वो है कि जब आप अपने पर्पस पे काम कर रहे हो, पूरा हिम्मत और डिवोशन के साथ कर रहे हो, तो जीत पक्की है, तो विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा जिससे कि आप अपने जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो लोग 11 तारीख से 20 के बीच में पैदा हुए हैं उनके लिए यूनिवर्स कौन से एरिया ऑफ फोकस में फोकस करने को कह रहा है। देखिए, आपके लिए पहला कार्ड आया है अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस, दूसरा है सॉलिट्यूड और तीसरा है फेथ इन टफ टाइम्स। तो देखिए, इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी, किसी ऐसे सोर्स से मिलेगा जिससे आपको उम्मीद ना हो। जब मैं ये बोलता हूँ किसी ऐसे सोर्स से मिलेगा जिससे आपको उम्मीद ना हो, तो ये सिर्फ इंसान नहीं है। हो सकता है आप पेपर में कुछ पढ़ रहे हो, वो भी आपको एक गाइडेंस बन जाए। न्यूज़पेपर में हो सकता है आप टीवी देख रहे हो, कोई प्रोग्राम देख रहे हो, उसमें से आपको गाइडेंस मिल जाए। नेट में कुछ सर्च कर रहे हो, वहां से मिल जाए। कोई ऐसे सोर्स से आपको गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। इस बार ध्यान से हर चीज पे फोकस रखिएगा। दूसरा है सॉलिट्यूड। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपको थोड़ा अपने साथ भी समय निकालना है। हमेशा दूसरों के साथ ही रहना जरूरी नहीं है, अपने साथ भी समय निकालोगे तो बहुत कुछ अपने बारे में भी जानने को मिलता है, तो वो निकालो इस हफ्ते। और आखिरी है फेथ इन टफ टाइम्स। देखो, बुरा समय, या बुरा नहीं बोलूंगा, हार्ड समय। हार्ड मतलब होता है जब वहाँ अपनी परीक्षाएं हो रही होती हैं, बहुत मेहनत करके भी रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसे मिल रहा है, और पेशेंस रखना होता है, वो भी हार्ड समय होता है। तो वो हर एक के लाइफ में आता है। तो ये कार्ड अगर आया है करेज इन टफ टाइम्स, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लिए आएगा, तो आपको उसमें अपनी हिम्मत नहीं आती है, फेथ नहीं है छोड़ना है, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखें। चलिए अब हम देखते हैं जो लोग 21 तारीख से 31 के बीच में पैदा हुए हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहता है कि उन्हें कौन से एरिया ऑफ लाइफ में फोकस करने की जरूरत है 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में।
देखिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं, एम्ब्रेस चैलेंज, कॉन्कर इनर डेमन्स, ओवरकम लिमिटेशंस। तो कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए सारे के सारे आपस में लिंक्ड है। ये हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, लिमिटेशंस होंगी आपके पास, चिढ़ मचेगी, हो सकता है आपको गुस्सा आए, हो सकता है आप कोई शॉर्टकट अपनाना चाहो, बहुत कुछ हो सकता है जो ऐसे शॉर्टकट जो ठीक ना हो। ठीक है, तो जो भी चैलेंज है उसको स्वीकारो, जब उसको एक्सेप्ट करोगे तो ही उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। उसे ब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो आगे जाके फिर रिपीट होगा वो चीज़, तो क्यों करना है, एम्ब्रेस करो उसे और उससे निकलने का रास्ता ढूंढो। तो जैसे मैंने कहा, शॉर्टकट लेने की कोशिश करो जिसकी जो ठीक ना हो प्रोसेस के लिए, या कोई दूसरे टाइप का। इनर डेमन्स बेसिकली होते हैं जो भी ऐसा स्टेप जो हमें ऐसा काम करने पे मजबूर करे जो गलत है। गुस्सा भी एक इनर डेमन है, जेलसी भी है, ये सब भी इनर डेमन्स होते हैं। तो इनके ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है। आपका जो भी इनर डेमन है उसको खत्म करना है इस हफ्ते। ठीक है, आखिरी है, जो भी लिमिटेशंस आपके सामने हैं आपकी खुद की, रिसोर्सेस की, इन द फिजिकल वर्ल्ड, उसको ओवरकम करो। अब देखो, एग्जांपल दे देता हूँ। फाइनेंशियल रिसोर्सेस की हो सकता है लिमिटेशन हो, उसको ओवरकम करने का अक्सर लोग कहेंगे तरीका तो यही है भी पैसे कमाओ। सिर्फ वो तरीका नहीं है, ये आपको यहाँ पे ये रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, आप वहां पे योगदान नहीं दे पा रहे हो, किसी और तरीके से योगदान दे दो उस काम में। आज चलो फाइनेंशियल रिसोर्सेस कम है, आज के दिन आप वो स्टेप्स नहीं उठा पा रहे जो आप उठा सकते हो, तो जो है उससे जो स्टेप उठा सकते हो उस फंड से वो स्टेप्स उठा लो और आगे की प्लानिंग कर लो। ये तरीका भी है ओवरकम करने का लिमिटेशन। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दो। चलिए मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले हफ्ते के एडवाइसेस के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।